ये कहते हुए अफसोस भी है और राजस्थान के लिए ये शर्मनाक भी है। एक बहुत ही विभत्स दर्दनाक घटना राजस्थान में फिर से घटित हुई, दोहराई गई। 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले भी ऐसा दृश्य थानागाजी में हुआ, लेकिन लोकसभा के चुनाव थे और उन चुनावों के कारण उस मुद्दे को कई दिन तक सरकार ने दबाए रखा। पिछले बुधवार को अखबारों में दो अलग अलग सुर्खियां छपी। एक सुर्खी थी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी सहपरिवार रणथंभौर में अपना जन्मदिन मनाने के लिए आई। अखबार की सुर्खियां थी कि गांधी परिवार को रिद्धि सिद्धि की अटखेलियां भाई। दूसरी तरफ एक खबर और छपती है। उस खबर में 15 साल की नाबालिग बच्ची के साथ बुरी तरीके से उसके प्राइवेट पार्ट को डैमेज करते हुए एक दर्दनाक सी घटना पुलिस की तरफ से आती है। 3 घंटे ऑपरेशन होता है और सर्जरी करने वाले डॉक्टर कहते हैं कि भगवान न करे हमें जीवन में ऐसी कोई सर्जरी दोबारा करनी पड़े। एक बार की पूरा प्रदेश सकते में आता है, पूरे देश भर में ये खबर सुर्खियां बनती है। और कल अचानक अलवर की पुलिस अधीक्षक जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और अचानक ये कहती है कि दुष्कर्म के कोई साक्ष्य नहीं है। इससे के पहले की पृष्ठभूमि में सरकार के मंत्री उस पीड़िता के हाल जानने जाते हैं, उसको बलात्कार के मुआवजे के रूप में 3.5 लाख रुपए देते हैं उसके परिजनों को। एसआईटी गठित की जाती है। एसआईटी की रिपोर्ट आए बगैर और इस तरीके का पुलिस प्रशासन का यू टर्न ये सवाल खड़े करता है, क्या प्रियंका गांधी जी को इस जलालत से बचाने के लिए यू टर्न हुआ? और पूरा देश जानता है कि राजस्थान जैसे पीसफुल स्टेट में पिछले 3 वर्षों में अपराधों की जो बाढ़ आई है, 6,51,000 मुकदमे आज तक राजस्थान के इतिहास में दर्ज नहीं हुए और उस पर भी दुष्कर्म के मामले जो पिछली बार 5,310 थे, 21 में बढ़कर 6,333 हो जाते हैं। 1,027 मामलों का बढ़ना और राजस्थान में लगातार क्रमिक रूप से 11% अपराधों की हर साल बढ़ोतरी ये इंगित करता है कि सरकार का इकबाल खत्म हो गया। प्रश्न ये उठता है कि क्या राजस्थान की बहन बेटियां नहीं है? क्या उनका मान सम्मान नहीं है? या कांग्रेस की अलग अलग प्रदेशों के हिसाब से अलग रणनीति और सियासत है? क्या उन बेटियों को न्याय नहीं चाहिए? एक तरीके से राजनीतिक पर्यटन करने वाले और सुर्खियां बटोरने वाले, ट्विटर पर जिंदा रहने वाले कांग्रेस के नेताओं से सीधा सीधा सवाल है कि ऐसा कौन सा प्रश्न खड़ा हुआ? क्या इस पूरी घटना पर कार्रवाई को यू टर्न देने का कारण उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव है? कुल मिलाकर जिस तरीके की घटना हुई उसमें सरकार की संवेदनशीलता दिखनी चाहिए थी, नहीं दिखी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव जिस तरीके से एक्ट करती हैं, उस तरीके से उनका आचरण बिल्कुल विपरीत था।
मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री हैं, बात बात पर ट्वीट भी करते हैं और बहुत आक्रामक रूप से अपनी बात रखते हैं। उनकी चुप्पी क्या इशारे करती है? क्या उनकी नजर में राजस्थान की बहन बेटियों की इस तरीके से दुष्कर्म की और गैंगरेप की घटनाएं उनके लिए कोई मायने नहीं रखता? ये सारी चीजें कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस के नेताओं के आचरण के, राजस्थान की सरकार के सीधे सीधे उन पर सवाल खड़े करते हैं। और इसलिए दुर्भाग्य और तब दिखता है कि जब कॉलेज की, स्कूल की छात्राएं कम संख्या में बेशक जब जाती है तो वो वीडियो देखा और इस बात से सीधा प्रमाण साबित होता है कि कोई भी कलेक्टर अपने विवेक से इतनी बात नहीं कर सकता जब तक उस पर सरकार का दबाव नहीं हो। कलेक्टर उन बच्चियों से पूछता है कि अपने मोबाइल नंबर दीजिए, अपने माता पिता के नंबर दीजिए, हम उनसे बात करेंगे। क्या उस बच्ची की लुटती हुई अस्मत की मांग करना नाजायज है, गैर कानूनी है? और कोई स्कूल और कॉलेज की बच्ची हिम्मत करके वहां जाती है और कलेक्टर जब ये भाषा बोलता है तो ये सरकारी भाषा है, ये बचाव की भाषा है, ये फ्रस्ट्रेशन एक तरीके का है। तो कलेक्टर उनसे कहते हैं कि आपके अभिभावकों से बात करेंगे। तो इस तरीके के बच्चे जब ऐसा प्रश्न खड़ा करते हैं, उनके अभिभावक हम लोग हैं। कलेक्टर को हमसे बात करनी चाहिए कि मैं तो उन बच्चियों की हिम्मत की दाद देता हूं कि उन्होंने जाकर कलेक्टर के साथ इस तरीके से सीधे सीधे निर्भीक तरीके से बात की। अभी ऐसा लगता है कि इस यू टर्न के बाद इस राजस्थान की सरकार से, राजस्थान की पुलिस और प्रशासन से उस पीड़ित परिवार को, उस पीड़िता को न्याय मिलने की कतई उम्मीद नहीं है। जिस तरीके से मुकदमों की फहरिस्त बढ़ी है, और केवल ये नहीं, पिछले 30 दिनों के आंकड़े भी आप देखेंगे। मुझे 2017 का मैंने मुख्यमंत्री जी का उस समय का ट्वीट देखा, जो बड़े चिंतित हो रहे थे इस बात के लिए कि अपराधियों के हौसले इसलिए बुलंद होते हैं कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और पिछले 30 दिनों का ट्रैक ये है कि उदयपुर के पानरवा में पुलिस चौकी पर जब कोई आदिवासी पीड़िता किसी शिकायत के लिए जाती है तो उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास होता है। बूंदी में इसी तरीके से नाबालिग को दुष्कर्म करके जंगल में फेंक दिया जाता है। एक के बाद एक सीक्वेंस है। घाटोल में मूक बधिर युवती के साथ इसी तरीके से और रेप होता है। वो तो किसी दुकानदार के सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद होती है तब पता लगता है। राजस्थान में इस तरीके की घटनाएं होने का सीधा सीधा एक सवाल खड़ा होता है कि राजस्थान की सरकार, उसका इकबाल ये पूरे तरीके से खत्म हो गया। और इस तरीके से जब राजस्थान की सरकार इतनी कमजोर, लाचार, बेबस, मुझे लगता है कि पिछले 3 वर्षों में मुख्यमंत्री को यदि कोई फिक्र रही होगी तो उन्होंने शायद परिवार, पार्टी और राजस्थान की जनता की फिक्र नहीं करी जितनी अपनी कुर्सी को बचाने की फिक्र की है। इसलिए उनके जन घोषणा पत्र में जन सुरक्षा का वायदा थोथा है। जिस तरीके से पुलिस का उन्होंने राजनीतिकरण किया, जिस तरीके से पुलिस को सरकारी मशीनरी के तौर पर इस्तेमाल किया, ये राजस्थान की जनता ने देखा। इसलिए ऐसे मुख्यमंत्री से, ऐसे गृह मंत्री से, और इससे बड़ी एविडेंस क्या होगी कि कांग्रेस पार्टी के पास गृह मंत्री के काबिल कोई दूसरा व्यक्ति है नहीं। मुख्यमंत्री जी गृह मंत्रालय से क्यों चिपके बैठे हैं? उन्होंने क्या ऐसा अनर्थ कर दिया जो उस मंत्रालय का मोह नहीं छोड़ रहे? और ये सबने देखा किस तरीके से उस पूरी पुलिस मशीनरी को उन्होंने मिसयूज किया। कदाचित वो गृह मंत्री नहीं होते तो शायद नहीं कर पाते। और इसलिए पहली बात कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसा काबिल व्यक्ति नहीं जो गृह मंत्रालय चला सके। एक फुल टाइमर गृह मंत्री, 24 घंटे का गृह मंत्री, एक जागरूक गृह मंत्री, ये हर सरकार की जरूरत होता है।
और उस पर भी जिस तरीके से इस सारी घटनाक्रम से ये घटना हुई, इसने राजस्थान को शर्मसार किया और उस घटना के बाद कल का यू टर्न ये चौंकाने वाला था। और इसलिए मुझे लगता है कि राजस्थान की पुलिस और राजस्थान की सरकार अब उस पीड़िता को न्याय नहीं दे सकती, उसको न्याय नहीं मिल सकता। और इसलिए मेरी मांग है कि यदि मुख्यमंत्री जी और राजस्थान की पुलिस इसको ऐसा मानती है कि दुष्कर्म नहीं हुआ है, तो राजस्थान की पुलिस पर और राजस्थान की सरकार पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता। इस तरीके से एकदम से यू टर्न करना ये सवाल खड़े करता है और इसलिए किसी भी आशंका को निर्मूल करने के लिए जरूरी हो जाता है कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। और उसमें मुझे लगता है कि कहीं सरकार को कोई अड़चन और तकलीफ नहीं है, उसमें जो भी चीज वो सामने आ जाएगी। अब इस बात से पता लग जाएगा कि सरकार सीबीआई के लिए इसको सुपुर्द करती है कि नहीं करती, पहली बात। और सरकार को फिर सीबीआई में और जो संबंधित पक्ष है उनको सीबीआई की जांच में सहयोग करना चाहिए। इसलिए आपके माध्यम से मेरी मांग है सरकार से कि इसको अविलंब राजस्थान की इस विभत्स घटना की जांच सीबीआई करे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रतिनिधिमंडल के जरिए उस पीड़िता से भी मुलाकात की, परिजनों से मुलाकात की। और क्योंकि लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये लुभावना सा नारा प्रियंका गांधी जी ने दिया था, उनसे उम्मीद थी राजस्थान के लोग किसी की सेवा करने के लिए, मदद करने के लिए थाली की रोटी छोड़कर और सेवा के भाव से उसमें लग जाते हैं। जन्मदिन तो और भी आएंगे, और भी मनाए जा सकते हैं, और ज्यादा उत्साह से मनाएं। हमारी शुभकामनाएं वो दीर्घायु हो, लेकिन कम से कम अपने टाइटल पर तो कायम रहे। और इसलिए पार्टी का प्रतिनिधि मंडल इस भरोसे के साथ सामान्य तौर पर कि कदाचित उनको राजस्थान की कानून व्यवस्था की ठीक से जानकारी नहीं हो, इस जानकारी का एहसास कराने के लिए प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलना चाह रहा था, उनसे मिलने नहीं दिया गया। हो सकता है उन तक ये सच्चाई नहीं पहुंचे, ऐसा संभव तो नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के राजनेताओं की आंख कान नाक खुले होंगे ऐसा मैं मानता हूं। पर ऐसा संभव भी है कि राजस्थान के मसले में कांग्रेस के आलाकमान के आंख कान नाक और बंद है पिछले 3 वर्षों से, और इसलिए उनको रोका गया। आज प्रतिनिधिमंडल फिर परिवार से मिलने के लिए गया है। भारतीय जनता पार्टी 17 और 18 को पूरे प्रदेश भर के पार्टी के उपखंड मुख्यालय, पंचायत समिति केंद्र और पार्टी के मंडल स्तर पर अपना विरोध प्रदर्शन करेगी। इसी मुद्दे को लेकर हम लोग जब तक सरकार सीबीआई जांच के लिए प्रस्तुत नहीं हो जाती, क्रमिक रूप से इस मांग को हम लोग उठाते रहेंगे। धन्यवाद। जी